खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। धूप छाया की आंख मचोली हो रही थी। बादलों ने सूरज के सामने चादर सी तान कर उसकी किरणों का रास्ता रोका हुआ था। कुछ वक्त के लिए सूरज की रोशनी बादलों से बचती बचाती जमीन तक रसाई हासिल करती, मगर जरा देर बाद बादल उनका रास्ता रोक लेते। मौसम खुशगवार हो रहा था, हल्की हवा सरसरा रही थी। अस्पताल के अहाते में बने दरख्त झूम रहे थे। रेहाना अंदर ऑफिस में बैठी काम में मसरूफ थी। उसके सामने एक फाइल खुली हुई थी और वो हाथ थोड़ी तले रखे उसका मुतालिया कर रही थी। साथ ही कुछ नोट किए जा रही थी। वो हल्के पीले रंग का शलवार सूट पहने हुए थी। कंट्रास्ट का स्कार्फ चेहरे से लपेटे वो इन हमाक से काम कर रही थी। चेहरे पे हल्का फुल्का मेकअप था, खूबसूरत चेहरा दमक रहा था। उसने सर उठाकर देखा। हाल में काफी रश था। वहां कई लोग मौजूद थे और अपनी अपनी बारी पर दवाएं ले रहे थे। उसने एक नज़र हाल में मौजूद लोगों पे डाली, फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। ऑफिस के बाहर एक बेंच पे शोएब बैठा शीशे के दरवाजे के पार उसे देख रहा था। उसे आए थोड़ी देर हो चुकी थी, मगर वो अंदर न गया था। अंदर लोगों का रश था, वो अंदर नहीं जाना चाहता था। बेंच पे बैठा उसे देखता रहा। उसने ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। ऊपरी बटन खुला हुआ था। वो जिस जाविये से बैठा था वो उसे नहीं देख सकती थी। जब तक गर्दन पूरी तरह घुमाकर दरवाजे की तरफ ना देखती। वो कुछ देर बैठा रहा। रश कम होने लगा। हॉस्पिटल में लंच ब्रेक हो गया था। लोग वहां से बाहर आने लगे। फिर वहां रेहाना और उसके 2 कॉलीग्स ही रह गए। शोएब उन्हें देखता रहा। वो 2 भी निकल आए तो रेहाना वहां तन्हा रह गई। वो चंद फाइल्स को जल्दी जल्दी समेट कर ऊपर तले रख रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, शायद जल्दी से ब्रेक पे जाना चाहती थी। शोएब उठा और कदम बढ़ाता अंदर आया और उसकी तरफ बढ़ा। रेहाना ने नजरें उठाकर उसे देखा, चौंकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम? वो फाइलों को समेट कर सीधी हुई और टेबल के पीछे से निकल आई। कैसे आना हुआ? दवा लेने आया था जो उस दिन ले गया था ममानी के लिए। शोएब ने नजरें उस पर जमाते हुए कहा। पीले रंग के कामदार सूट में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सूट ने उसके बदन की नजाकतों को बड़ी खूबी से समेट रखा था। शोएब की निगाहें बहकने लगी। अब तो लंच ब्रेक हो गया है, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे? वो बोली। आ सकता था, वो जरा धीमे लहजे में बोला। वो दोनों बड़े से हॉल के एक कोने में पड़े टेबल्स के पास एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तो फिर क्यों नहीं आए? आना नहीं चाहता था। क्यों? रेहाना ने उसे घूरा। यहाँ बहुत सारे लोग थे, सोचा ये सब चले जाएं तब आऊंगा। वो बोला, फिर दरवाजे की तरफ देखा जहां से कोई गुजरा था। रेहाना चुप सी हो गई। मुझे मेरी मेडिसिन दो, उसने कहा तो रेहाना काउंटर की तरफ बढ़ी और उसकी मतलूबा दवाएं तलाश करने लगी। चंद दवाएं लेकर उसने काउंटर पर रख ली, मगर एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। अंदर से लेके आती हूँ, वो बोली और हाल के कोने में बने एक बगली दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे खोलकर दूसरी तरफ गायब हो गई। शोएब चंद लम्हे काउंटर के करीब खड़ा उसका इंतजार करता रहा, फिर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और खोलकर अंदर आ गया। उस कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। फर्श पे खुरदरा सा कारपेट था। एक तरफ चंद सोफे और हॉस्पिटल बेड पड़े हुए थे जिन्हें शायद एक अरसे से इस्तेमाल नहीं किया गया था। दूसरी तरफ चंद फ्रीजर पड़े थे जिनमें दवाएं स्टोर की गई थीं। रेहाना एक फ्रीजर का दरवाजा खोले उस पे झुकी अंदर कुछ देख रही थी। उसके कमर के निचले हिस्सों की खूबसूरत गोलाई नजर आ रही थी। शोएब उसके करीब आन खड़ा हुआ। वो सीधी हुई। इंजेक्शन नहीं है स्टॉक में, वो बोली। कहीं से मंगवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तुम तो हो ना, शोएब ने कहा। रेहाना ने उसे घूरा। फजूल बातें ना करो, हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं। वो उसके करीब से गुजरी और एक और फ्रीजर का ढक्कन खोलकर उसमें झांकने लगी। वो उसके करीब आया था। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम घर पे हैं या नहीं? वो उसकी कमर से नजरें चुराते हुए बोला। दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा था।
वो उससे घर पे नहीं मिल सकता था, वो काम पे आती थी और उसे यूनिवर्सिटी जाना होता था। छुट्टी वाले दिन अनवर घर पे होता था। कल वो इसलिए मिल पाया था क्योंकि उसने काम से छुट्टी की थी, वगरना उससे मिलना सिर्फ हॉस्पिटल में ही मुमकिन था। वो सीधी हुई तो शोएब ने कंधों से थामकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। नहीं, उसने शोएब के सीने को धकेलते हुए पीछे हटना चाहा, मगर शोएब ने जरा सख्ती से उसे कमर से पकड़ के करीब किया। वो मचल के उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करने लगी। सांसें तेज होने लगी थी। शोएब मत करो, वो करा ही, मगर उसने नहीं सुना। उसे बाजुओं में जकड़ के उसकी पुश्त फ्रीजर से लगा दी और उसे दीवानों की तरह चूमने लगा। उसके हाथ रेहाना के जिस्म पे जा बजा लग रहे थे और वो तड़प रही थी। कुछ लम्हे पहले उसे पीछे धकेल रही थी, मगर अब अपने बाजू उसके गले में हमायल कर दिए थे। शोएब, तवील सिसकी नुमा आवाज उसके होंठों से निकली जब शोएब ने उसे कमर के नीचे हाथ रखकर ऊपर को उठाया और अपने दांत उसके सीने के खुले हिस्से पे लगाए। वो उसे उठाकर वहां पड़े पुराने बेड की तरफ आया और एक झटके से उसे बेड पे गिराकर उसकी कमीज ऊपर सिरका दी और होंठ उसकी नाफ के गड़े पे रखे थे। कमरे में फ्रीजर की हल्की घूं घूं गूंज रही थी और दवाओं की हल्की बू हवा में रची हुई थी। ये दवाओं का स्टोर था जहां वो मौजूद थे, मगर वो इन सब से बेनियाज एक दूसरे में तहलील होने लगे थे। रेहाना की दबी दबी कराहें कमरे में गूंज रही थीं। शोएब पे वहशत सी सवार हो गई थी। वो उसकी छातियों को बरहन्ना कर चुका था और अब शिद्दत से उसके होंठों का रस चुरा रहा था। वो पूरी जान से लरज रही थी, जैसे बुखार हो गया हो। चेहरा बिगड़ गया था। इस लम्हे बाहर हल्का सा खटका हुआ तो दोनों ठटके। मैं देखता हूं। शोएब उठकर दरवाजे की तरफ आया और थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका। एक औरत जो शायद दवा लेने आई थी अब वापस जा रही थी। वो दरवाजा बंद करके पलटा तो रेहाना उठ बैठी थी। कपड़े उसने दुरुस्त कर लिए थे और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। शोएब उसके करीब आया और कंधों से पकड़ के फिर लिटाना चाहा। शोएब, ये लंच ब्रेक है, कोई आ जाएगा, कितनी देर हो चुकी है, लंच ब्रेक खत्म होने को है। वो बोली, अभी कुछ देर है ब्रेक खत्म होने में। नहीं, अब चलते हैं। वो होंठ काटते हुए बोली तो शोएब उसे देखकर रह गया। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे हनूज दौड़ रहे थे। कल अनवर नहीं होंगे घर पे, वो धीरे से बोली। शोएब जो उसकी तरफ बढ़ना चाहता था यकदम रुक गया। चलो आओ अब बाहर, रेहाना बोली तो वो खामोशी से उसके साथ बाहर आया था। उसके जहन में रेहाना का जुमला दौड़ रहा था। तुम्हारी वजह से आज मैं लंच के लिए भी नहीं जा सकी, वो मसनूई खफगी से बोली। वो उससे दवाएं लेकर बाहर आ गया। उसने बताया था कि कल अनवर घर पे नहीं होगा। कहाँ होगा ये नहीं बताया था। शायद उससे कोई काम हो जिसके सिलसिले में उसे कहीं जाना हो, या फिर कोई और वजह। ये बोल के रेहाना ने उसे एक पैगाम दिया था कि कल उसका शौहर घर पे नहीं होगा, अगर मुमकिन हो तो उसके घर आया जा सकता है। शोएब ने लंबी सांस ली। उसे अंदाजा नहीं था कि कल उसके लिए क्या नवीद लाने वाला है। शाम होने लगी थी और सूरज की रोशनी घटती जा रही थी। जब शोएब घर में दाखिल हुआ और अंदर की तरफ आया, ड्राइंग रूम में ईमान और सोफिया बैठी हुई थी। ममानी शायद अंदर अपने रूम में आराम कर रही थी। ईमान ने टीवी लगा रखा था, जबकि सोफिया के हाथ में चाय का एक कप था और सामने टेबल पे निम्को की प्लेट थी। वो इत्मीनान से सोफे पे पांव पसारे बैठी निम्को खा रही थी और चाय की चुस्कियां ले रही थी। उसे आता देखकर हल्का सा मुस्कुराई। वो करीब ही दूसरे सोफे पे जा बैठा। आए शोएब भाई, चाय पिएंगे? ईमान ने टीवी से नजरें हटा के उसे देखा और मुस्कुराई। इसमें पूछने वाली क्या बात है, ला दो चाय का एक कप। वो सोफे की पुश्त से टेक लगा के बोला। सोफिया उसके दाहिने तरफ बैठी हुई थी। आप ला दो ना भाई को एक कप, ईमान से बोली, जो अपनी चाय का कप खत्म करके सामने पड़ी टेबल पे रख रही थी। क्यों, तुम नहीं ला सकती? सोफिया ने उसे घूरा। आप ला दो ना, देखे मेरा फेवरेट शो आ रहा है। आप शो देखती नहीं, वैसे ही फ्री बैठी हैं, उठ के भाई के लिए चाय ला दे। ईमान ने मुल्तजाना निगाहों से सोफिया को देखा तो वो पीछे टेक लगाकर इत्मीनान से बैठ गई। मैं ले आती पर चाय खत्म हो गई, वो बोली। ये आखिरी कप था जो मैंने पिया। इसका मतलब अब तुम्हें उठ के चाय बनानी पड़ेगी, शोएब ने उसे देखते हुए कहा। वो जज़्बज़ हुई। अभी मेरा दिल नहीं बनाने का, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ शावर लेने,
तब तक चाय बना दो, आकर पीऊंगा। वो रोब से कहता उठ खड़ा हुआ। ईमान जेरे लब मुस्कुराई थी। जबकि सोफिया ने उसे तीखी नजरों से देखा, वो मुस्कुराहट छुपाता बाहर आ गया। अपने कमरे में आकर उसने शॉवर लिया। दिन भर की थकान पानी ने उतार दी और वो फ्रेश सा बाहर आ गया। उसने एक चेयर और छोटी टेबल निकालकर बाहर छत पे रखी और अपना लैपटॉप टेबल पे रख के कुर्सी पे आन बैठा। लैपटॉप को ऑन करके वो अपने दिन भर की सरगर्मी का जायजा लेने लगा। यूनिवर्सिटी की क्लासेस तवातर से हो रही थी और काम का बोझ बढ़ गया था। कुछ देर बाद सीढ़ियों की तरफ से किसी के ऊपर आने की खटखट सुनाई दी थी। सोफिया हाथ में चाय का कप और एक प्लेट लिए नमूदार हुई थी। शोएब मुस्कुराया। उसने चाय और प्लेट टेबल पे रखे। प्लेट में नमकीन बिस्किट थे जो वो शौक से खाता था। ये क्या, आप सिर्फ एक ही चेयर रख के बैठे हुए हैं? मैं कहाँ बैठूंगी? वो बोली, फिर उसके कमरे की तरफ बढ़ गई और लकड़ी की एक हल्की फुल्की कुर्सी उठाकर बाहर आई और उसके करीब आन बैठी। हल्का अंधेरा छाने लगा था और इतराफ के इक्का दुक्का घरों की लाइट्स ऑन हो गई थी, मगर अभी कुछ रोशनी बाकी थी और पूरी तरह अंधेरा नहीं छाया था। उसने कप की तरफ हाथ बढ़ाया और एक चुस्की ली। आप चाय पिए, मैं जरा ये देख लूं, वो मुस्कुराते हुए बोली और उसका लैपटॉप उठाकर अपनी गोद में रख लिया। रोशनी कम होने लगी थी, मगर लैपटॉप स्क्रीन की रोशनी सोफिया के चेहरे पर पड़कर उसे दमका रही थी। वो दिलचस्पी से उसके लैपटॉप के मुख्तलिफ फोल्डर खोले जा रही थी। उसके चेहरे पे दिलचस्पी के तासरात थे। शोएब चाय की चुस्कियां लेता उसे देखता रहा। ये तस्वीरें आपकी हैं? वो बोली। कौन सी? उसने बिस्किट मुंह में रखते हुए पूछा और उसकी तरफ झुका। वो उसकी पुरानी तस्वीरें देख रही थी जब कुछ साल पहले वो फ्रेंड्स के साथ नारायण की तरफ गया था। हाँ, मेरी ही हैं। और किसकी हो सकती हैं? आप बहुत बदले हुए लग रहे हो इनमें। वो आहिस्ता आहिस्ता लैपटॉप के बटन पे उंगली दबाते हुए सारी तस्वीरें देखती जा रही थी। चेहरे पे खुशगवार सा तासुर था। हाँ, ये तस्वीरें 5 साल पहले की हैं। तब 21 का था। ढंग की ड्रेसिंग भी नहीं आती थी, ना ही कोई सलीका था। वो बोला और चाय का आखिरी घोंट भरकर कप मेज पे रखा। नहीं, अच्छे लग रहे हैं इनमें आप, उसने कहा तो शोएब हल्का सा हंसा। उसे कल की बात याद आई जब उसने जज्बात से मगलूब होकर इजहार मोहब्बत किया था और भाग गई थी। वो उसका बचकानापन था जो बहक के इजहार कर दिया, वरना मोहब्बत वो यकीनन नहीं करती थी। हंस क्यों रहे हैं शोएब? सच में अच्छी हैं तस्वीरें, झूठी तारीफ नहीं कर रही। वो अचंभे से उसे देख के बोली, जैसे उसके हंसने की वजह समझना चाह रही हो। हाँ, मगर अब फिर से ये ना बोलना कि तुम प्यार करती हो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो चौंकी और आंखें लैपटॉप स्क्रीन से हटाकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? ऐसा लगा जैसे उसे धचका लगा है। कल जो तुमने वक्ती जज्बात से मगलूब होकर इजहार मोहब्बत किया, वो बहुत बचकाना था। शोएब ने उचटती सी निगाह उसके चेहरे पर डाल के कदरे लापरवाही से कहा। सोफिया के चेहरे की रंगत एक लम्हे के लिए तब्दील हुई, फिर उसने खुद को संभालने की सही की। ऐसा लगता है आपको कि मेरा इजहार बचकाना और वक्ती था? लहजा अजीब हो रहा था। चेहरा पत्थर की मानिंद था। आंखों में किरचियां सी चुभी। लैपटॉप टेबल पर रखकर वो उठी और मुर्दा कदमों से जीनों की तरफ बढ़ी। शोएब ने उसे पुकारा था, मगर उसे सुनाई नहीं दिया। हवास मुंजमद हो रहे थे। वो नीचे उतरती चली गई।